2025 में जातिगत अत्याचार, ब्राह्मणवाद बनाम SC, ST, OBC सच्चाई दिखाई जाएगी सप्रमाण। शांतियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस विश्लेषणात्मक और सप्रमाण एपिसोड में आज हम बात करेंगे उस कड़वी हकीकत की जिसे मुख्य धारा का मीडिया हमेशा से दबाते आया है और जाति आधारित अत्याचारों को निजी विवाद कहकर खारिज कर देता है। हम आपको बताएंगे कि अप्रैल और मई, सिर्फ अप्रैल और मई में केवल 2 महीनों में, किसके 2025 के सिर्फ 2 महीने में ब्राह्मण समाज के कुछ तत्वों द्वारा SC, ST, OBC वर्गों पर क्या क्या अत्याचार किए गए हैं, साक्ष्यों और समाचारों के साथ। और सारा प्रमाण आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के वहां आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। पहला, इटावा की घटना जो अभी बहुत विवादों में है। यदुवंशी कथावाचकों का अपमान, स्थान इटावा, उत्तर प्रदेश, 22 जून 2025 को एक यदुवंशी कथावाचक धार्मिक कथा कर रहे थे। जैसे ही भीड़ को पता चली कि वह ब्राह्मण नहीं है बल्कि यादव हैं, उन्हें मंच से घसीट कर लाया गया, बाल काट दिए गए, जबरन नाक रगड़वाई गई और ब्राह्मणी महिला के मूत्र द्वारा शुद्धिकरण किया गया और कहा गया कि तुम अब शुद्ध हो चुके हो। हालांकि इस पे बहुत सारा विवाद है, जांच का विषय है, जांच चल रही है, लेकिन जो सप्रमाण जो वीडियो सामने हैं उसके मुताबिक यही घटना हुई है और इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में, जिसे आप जाकर के देख सकते हैं। इस घटना ने पूरे देश में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या धर्म का ठेका सिर्फ ब्राह्मणों के पास है? क्या ज्ञान और भक्ति भी अब जाति देखकर आएगी? क्या SC, ST, OBC वालों को ब्राह्मण धर्म को लात नहीं मार देना चाहिए? क्या जो कमाई है वो सिर्फ ब्राह्मण का है और जो SC, ST, OBC है वो सिर्फ कथा सुनने के लिए है, उनकी चटाई बिछाने के लिए है, उनकी सेवा करने के लिए है? जबकि भारत में एक व्यवस्थित संविधान लागू है और सबका वहां पे अधिकार लिखा हुआ है, फिर भी उसे दूर करते हुए ये धार्मिक लोग ऐसा पाखंड क्यों कर रहे हैं? ये तो हो गया पहला। दूसरा भाग देखिए कि स्थान है तिरुपति, आंध्र प्रदेश, मई 2025 की घटना है। 22 वर्षीय ए जेम्स, जो कि SC वर्ग से आते हैं, का ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया। उन्हें न केवल मारा गया बल्कि जाति सूचक गालियां दी गई हैं। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि उनके साथ ऐसा भद्दा व्यवहार जाति के आधार पर किया गया, धर्म के आधार पर नहीं। अक्सर ये लोग कहते हैं, आपको नजर आएंगे कि आतंकवादी धर्म पूछकर मारते हैं। आतंकवादी धर्म पूछकर मारते हैं और तुम लोग जो है कि जातंकवादी जाति पूछ करके मारते हो। दोस्तों, ब्राह्मणवाद का यह चेहरा साफ दर्शाता है कि आज भी दलितों को कुछ बोलने या आगे बढ़ने की सजा मिलती है। जो सबल हो गए हैं उनकी बात नहीं है, जो आज भी दुर्बल हैं, जो निर्बल हैं, उनके साथ ऐसे अत्याचार लगातार किए जा रहे हैं। तीसरा भाग है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है, दलित महिला पर हमला। स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। घटना है 14 जून 2025 की। 58 वर्षीय दादम बाघेला नाम की दलित महिला एक सार्वजनिक बेंच पर बैठ गई थी। एक ब्राह्मण डॉक्टर और उनके परिवार ने उन्हें बुरी तरह से पीटा और जाति सूचक अपशब्द कहे, उन्हें गालियां दी, उन्हें धमकियां दी। ये घटना भी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में है। अब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाकर के देख लेना। ये प्रमाण के साथ बातें कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं कि यार नहीं, कहीं सोशल मीडिया पे उछला और उसको हमने बोल दिया। सोचिए, एक बेंच पर बैठना भी अगर दलित महिला के लिए अपराध हो तो यह समाज कैसा है? इस समाज के अंदर संवेदनशीलता नाम की कोई चीज है कि नहीं? आज संविधान लागू है
उसके बावजूद भी ये हाल है। जब संविधान नहीं रहा होगा तो आप सोचिए कि इनकी क्या दुर्दशा होती रही होगी, ये कितना दुर्दशा इनका करते रहे होंगे। इन 2 महीने में चौथी जो घटना है दोस्तों वो राजस्थान की है। उसमें क्या किया गया, एक दलित शिक्षिका का उत्पीड़न किया गया। स्थान है डूंगरपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है। मई 2025 के बीच की यह घटना है। रीट परीक्षा केंद्र पर एक दलित शिक्षिका को सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण पर्यवेक्षक को जनेऊ दिखाने से मना कर दिया था। यह मामला वायरल हुआ लेकिन प्रशासन ने शिष्टाचार का उल्लंघन कहकर इसे दबा दिया। आपको सार्वजनिक मंचों पर जाकर कहीं भी मिल जाएगा, आप जाकर के देख लेना। 5वां है झारखंड, दलित मजदूरों पर पुलिस का हमला। स्थान लातेहार, झारखंड। दिनांक 2 से 5 मई 2025 की घटना है लगभग ये। दलित मजदूरों को झूठे आरोपों में थाने में बुलाकर मारा पीटा गया। उनके हाथ पैर तोड़े गए और जमानत के लिए उनसे रिश्वत मांगी गई। ये भी आपको सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर मिल जाएगी रिपोर्ट, जाकर के वहां पे आप सर्च कर लेना। तो ये सच्चाई है, मतलब ये कोई कहानियां नहीं है कि हमें कथा कहने आता है और हम कहानियां बना के कह रहे हैं। जो सप्रमाण चीजें हैं मैं आपको बताने का। दोस्तों, यह कानून के रक्षक जब जातिवादी मानसिकता से भर जाए तो दलित किससे न्याय की उम्मीद करे, SC ST OBC किससे न्याय मांगने जाए। कहीं न्याय मिल भी सकता है, अगर ऐसे मानसिकता के लोग अगर हर जगह बैठे रहेंगे तो शायद नहीं मिल सकता। दोस्तों, निष्कर्ष से निकलता है कि इन 5 घटनाओं के अलावा और भी कई घटनाएं हैं जो सामने नहीं आती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पीड़ित डरते हैं, पुलिस नहीं सुनती है, मीडिया दबा देता है, जिसकी वजह से चीजें घटनाओं में सामने नहीं आती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब प्रशासन ऐसा करेगा तो एक डरा हुआ व्यक्ति जो पहले से सताया गया, हजारों सालों से जिसे कमजोर किया गया है, पढ़ने नहीं दिया गया है, तो वो कैसे सामने आकर के बोल सकता है? नहीं बोलेगा। दोस्तों, क्या यह संविधान की आत्मा यही है? क्या यही समरस समाज है जिसकी बात RSS और ब्राह्मणवादी संगठन करते हैं? नहीं, यह जातिगत उत्पीड़न है। यह आधुनिक भारत में ब्राह्मणवाद का जिंदा चेहरा है। आप इटावा वाले घटना से देख लीजिए, पूरे ब्राह्मण समाज आज जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है। वो महिला भी वीडियो बना बना करके अपशब्द की गालियां दे रही है, दोनों लोगों को भड़का रही है, लेकिन कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है, बल्कि उनकी संरक्षण में लोग लग गए हैं। साथियों, जातिवाद का विरोध करना सिर्फ SC ST OBC की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का फर्ज है जो इंसाफ चाहता है। अगर आप भी इंसाफ पसंद हैं तो वीडियो को शेयर करिए, आवाज बनिए, सच्चाई को दबने मत दीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।